दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कन्या सुमंगला योजना के विषय में। एक उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी स्कीम चलाती है जिसके तहत बेटियों को जन्म से ही पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो पढ़ाई करती हैं तब तक पैसा मिलता रहता है। तो बहुत ही बेहतरीन स्कीम होने वाली कन्या सुमंगला योजना आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे आप इस योजना में आवेदन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस योजना के विषय में आपको हम पहले कुछ चीज बता देते हैं कि योजना क्या है। ये दोस्तों 0 से लेकर 10 साल के अंदर अंदर इस स्कीम में कोई भी बेटी आवेदन कर सकती है या उसके माता पिता आवेदन कर सकते हैं बेटी के बिहाफ से। इसमें 2 बेटियों से ज्यादा बेटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में 2 बेटियां हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं। तीसरी बेटी उस केस में हो सकती है जब लास्ट वाली बेटी के जुड़वा पैदा हुई हो, तब उस केस में आप 3 बच्चियों को इस योजना में लाभ दिला सकते हैं। तो ये बेटियों के लिए स्कीम होगी। पहली बात ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होगी और मैक्सिमम 2 बेटी के लिए, लास्ट वाली का जुड़वा है तब 3 बेटी के लिए तो ये लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम में दोस्तों 6 चरणों में सरकार पैसा देती है। पहले चरण में 2000, दूसरे में 1000, तीसरे में 2000, ऐसे करके लगभग आपको पैसा देता है जब तक बेटी पढ़ाई करती है। अब हर एक चरण के लिए आवेदन करना होता है। तो अगर आपकी बच्ची 1 साल 0 से 1 साल के बीच की है तो पहले चरण के लिए आवेदन करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव आवेदन करके दिखाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। इस योजना में आवेदन करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले फैमिली की बात करें, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, माता की बैंक पासबुक या पिता की पासबुक, एक में इन माता पिता और माँ की तीनों के फोटोग्राफ आपको लगेंगे। बच्ची की भी साथ में इसमें लगेगी और एक कंबाइंड फोटो, माता की फोटो, पिता की फोटो और बच्ची की अलग अलग फोटो लगेंगी। साथ ही एक कंबाइंड फैमिली फोटो लगेगी। इसके बाद आपको किसी एक का बैंक अकाउंट देना होगा जिसमें आपको सरकार पैसा भेज सके। एक एफिडेविट बनवाना होता है कन्या सुमंगला योजना के लिए। इसके लिए दोस्तों आप तहसील लेवल पर जाकर एक एफिडेविट बनवा लें। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना होता है और टीकाकरण वाला कार्ड, जो एक लंबा सा कार्ड होगा जिससे टीकाकरण होता है गर्भवती महिलाओं को, उस कार्ड की भी फोटोकॉपी लगेगी। तो ये सारे दस्तावेज आपको यहाँ पर देने होते हैं। एक इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलो लाइव करके हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है और आपको लिखना है सुमंगला योजना और इसके बाद झागड़े न्यूज जरूर लिखना है। जैसे लिखेंगे तो आपको हमारा वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस पर आने के बाद आपको दोस्तों सुमंगला योजना से संबंधित A to Z जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको, जैसा कि मैं जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट आपको लिंक पर ले चलूंगा जो भारत सरकार ने वेबसाइट चालू की है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया गया है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते दोस्तों आप आसानी से सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक बैनर दिखाई देगा, फैमिली आईडी ही एक परिवार एक पहचान, आप देख सकते हैं। इसको पढ़कर आपको यहाँ से हटा देना है। अब सुमंगला योजना का A to Z डिटेल यहाँ पर भी दिया गया, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। पहले मैं कुछ इस तरह बता दूं कि पैसा कितना मिलता है, कैसे मिलता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर, तो आपको नवजात बालिका, जिसमें 6 श्रेणियों में दोस्तों आपको पैसा मिलता है। पहली जो नवजात बालिका होती है जो 2019 के बाद पैदा हुए हैं, उनको पहली किस्त 2000 रुपए की सरकार भेजती है। इसके बाद बालिका जो 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण अगर आप करा लेते हैं, जो टीकाकरण आप देखते होंगे सरकार कराती रहती है, तो अगर सारा टीकाकरण हो जाता तो 1000 रुपए आपको फिर से मिलते हैं। इसके बाद बालिका जब शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में, जब पहली कक्षा में वो प्रवेश करेगी, तब आपको फिर से सरकार 2000 रुपए देती है। वहीं जब बालिका 6ठी कक्षा में प्रवेश करती है तो फिर से आपको 2000 रुपए देती है। वहीं बालिका आपकी 9वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तब आपको 3000 रुपए सरकार देगी। वहीं बालिका जब 12th या 10th, यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया है। जब बच्ची इंटर कर लेगी तो सरकार फिर से 5000 रुपए आपको देती है। तो कुल मिलाकर अगर इन सभी पैसों को ऐड करें, पहले 2000 फिर 1000, तो 3000 हो गया। 3 2 5, 2 7, 7 3 10 और 5 15, तो 15000 रुपए का लाभ सरकार आपको और देती है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो आपको A to Z यहाँ पता चल गया होगा। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट हैंड में आपको लिखा है, देखिए यहाँ आवेदन करें, इसी पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये लॉगिन का पोर्टल खुला है, तो इसके लिए आपको साइन इन करें का ऑप्शन दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी आपने आईडी पासवर्ड नहीं क्रिएट किया है, तो पहले आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी होगी। इसलिए नया उपयोगकर्ता खुद को पंजीकृत करें का ऑप्शन दिखता है। आपको सारे नियम व शर्तें पढ़नी है, टर्म्स एंड एग्री करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण आवेदक का विवरण, माता पिता अभिभावक। अब आपको दोस्तों किसी एक का, जिसकी भी बेटी है, सपोज दैट या तो मम्मी को आपको यहाँ पर आवेदक बनाना है या पापा को आवेदक बनाना है। किसी एक व्यक्ति को, जिसको भी आप आवेदक बनाए, उसी की सारी डिटेल इस पेज में भरी जाएगी। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ, मम्मी, अगर जो भी बच्ची की माँ होगी, अगर उसको आवेदक बनाते हैं तो वहां उसकी, उस मम्मी की डिटेल, उस माता की डिटेल यहाँ भरनी होगी। जैसे बालिका के साथ आवेदक का संबंध, इस पर क्लिक करेंगे। सेल्फ, फादर, मदर, तो मैं मदर को यहाँ सेलेक्ट करूंगा। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपको एक मोबाइल नंबर डालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, तो ध्यान रखें वो मोबाइल नंबर डालें जिसमें आपका ऑलरेडी से पहले से रिचार्ज वगैरह हो, तो वो डाल देना है। एप्लीकेंट नेम, मतलब कि मैं माता के नाम का यहाँ पर कर रहा हूँ, तो माता का नाम फर्स्ट, मिडिल और लास्ट डालना है। एप्लीकेंट फादर या हस्बैंड नेम, तो माता जो अब माँ है बच्ची की, उसके हस्बैंड का नाम, उसके फादर का नाम आप यहाँ डालिएगा। इसके बाद दोस्तों टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, आपके घर में अभी कितने बच्चे हैं, 1 2 3, जो भी है वो सिलेक्ट करना है। एप्लीकेंट आवेदक का प्रकार क्या है, रूरल या ग्रामीण या शहरी, वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और एक पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा पासवर्ड बनाना जो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर्स, वर्ड्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर हो। इसके बाद ये आपको कैप्चा डालना और सेंड एसएमएस ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई करके आपको यहाँ सबमिट करना होगा, तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड तो आप खुद बनाएंगे, यूजर आईडी आपके मोबाइल पर भेजी जाएगी। तो मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूं, अब मैं लॉगिन वाली विंडो पर जाऊंगा, तो इसे क्लोज करूंगा। और अब जो आपको दोस्तों यूजर आईडी आपके मोबाइल पर आई है, जो आपने पासवर्ड अभी बनाया था वो, और कैप्चर डालकर साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे तो आपका यूजर आईडी ऊपर दिखेगा और इधर भी आपको दिखेगा नेम दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ चीजें हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज से। तो यहाँ पर आपको मदर का नाम ऑलरेडी भरा होगा, उनका हिंदी में नाम यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद फादर का नाम यहाँ पर डालना होगा, फादर का नाम हिंदी में डालना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है फादर जीवित है नहीं जीवित है, अगर जीवित हो तो लाइव पर क्लिक करें, नहीं नो मोर पर क्लिक कर दे। इसके बाद अब यहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट देना होगा, जिसके नाम रजिस्ट्रेशन किया है, माता के नाम रजिस्ट्रेशन किया है, तो उसी माता के का ही आपको बैंक अकाउंट देना होगा। तो सबसे पहले रिलेशन सिलेक्ट कर देना है, जिसका भी आप खाता दे रहे हैं, तो आप मदर कर रहे हैं तो मदर सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का विवरण भरना है। सबसे पहले बैंक के लिए जिला चुने, जहां पर आपका खाता है किस जिले में है वो चुनना है। बैंक का नाम चुनना है, आईएफएससी कोड चुनना है, बैंक होल्डर नेम, जो आपका बैंक पासबुक में नाम है वो डालना है, बैंक खाता नंबर डालना है, बैंक शाखा का पता डालना है। और इसके बाद दोस्तों बैंक की 50 से 100 केबी के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट बना लेना है, उसे यहाँ अपलोड करना है बैंक पासबुक का। अपलोड करके गो पर क्लिक करना है। डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, आपको सक्सेसफुली हो चुका, आपको ओके करना है। अब दोस्तों ओके करते ही ऐसा डैशबोर्ड खिलेगा। आप देख सकते, कृपया अपने अपना आधार विवरण अपडेट करें। आधार अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। सबसे पहले अपना आधार कार्ड यहाँ जरूर अपडेट कर दें। क्लिक करते ही दोस्तों एप्लीकेंट नेम रंजना, इनका आपको आधार नंबर डालना है। डिक्लेरेशन देकर वेरीफाई पर क्लिक करना है। इसके बाद बालिका के पिता का नाम रोहित, इनका भी आधार कार्ड नंबर डालना है। डिक्लेरेशन देकर वेरीफाई। दोस्तों दोनों लोगों को आधार डालकर यहाँ पर आपको वेरीफाई कराना, और आपके ऑटोमेटिक परिवार आईडी फेच कर लेगा, मतलब कि राशन कार्ड जो नंबर है वो फेच कर लेगा। इसके बाद सबमिट आधार डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आधार डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं नेम डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी मॉडिफाइड नाउ, ओके। और यहाँ पर आपको ऊपर देखिएगा गर्ल्स चाइल्ड 1, गर्ल्स चाइल्ड 2, गर्ल्स चाइल्ड 3। दोस्तों ये जो स्कीम है बच्चियों के लिए है, बेटियों के लिए है। तो अगर आपकी 2 बेटियां हैं
तब तक स्कीम है। 2 के जब बाद अगर तीसरी बेटी है तो ये स्कीम आपको लाभ नहीं देगी। तीसरी बेटी तब हो सकती है जब दूसरी बार माँ गर्भवती होती है और वो जुड़वा बेटी पैदा होती है, तो जाहिर सी बात 3 बेटी हो जाएंगी, एक पहले की 2 बाद की, तब उस केस में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इन तीनों, अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो आपको तीनों का डिटेल बारी बारी से यहाँ पर अपडेट करना होगा, ऐड करना होगा। पहले गर्ल चाइल्ड फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का। अगर आपके केस में केवल एक बेटी है तो आप गर्ल चाइल्ड फर्स्ट का ही डिटेल ऐड करें। अब दोस्तों जैसे आप ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो ऐड बेनिफिशियरी 1 प्रथम लाभार्थी जोड़े का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर दोस्तों माता का नाम ऑलरेडी आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर जो डाला था वो आ जाएगा, टोटल चाइल्ड आपका 1 आ जाएगा। मदर मतलब कि आपका यहाँ पर पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। और इसके बाद इधर फादर का डिटेल, इधर आपका माता का पहला नाम वगैरह और फादर का नाम भी आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड में आपको दोस्तों भरना होगा बालिका का पहला नाम, जो बच्ची का नाम है, बेटी का नाम है, वो भरना है। गर्ल्स चाइल्ड नेम इन हिंदी, हिंदी में डालना है। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, लाभार्थी का प्रकार आपको चुनना है। बायोलॉजिकल, एडॉप्टेड, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। बायोलॉजिकल का मतलब अगर आपकी ही बेटी है, एडॉप्टेड मतलब अगर आपने कभी गोद अपनी बेटी को लिया है तब भी इस स्कीम में आप लाभ ले सकते हैं। तो जो भी है, अगर आपकी खुद की बेटी है तो बायोलॉजिकल भरना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरनी है बच्ची की। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुई। कैटेगरी क्या है आपका, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो है वो भरना है। इसके बाद कैटेगरी डेज, आपको वर्ग विवरण यहाँ पर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका ऑलरेडी फिल है, बस आपका पिन कोड यहाँ पर नहीं भरा है और गली या मकान संख्या नहीं भरा है, वो भरना है। अगर परमानेंट एड्रेस और ये प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस और पेरेंट एड्रेस, तो आपको इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक डिटेल भर जाएगी। अगर नहीं भरती है तो आपको अपना एरिया, अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सिलेक्ट करके आप कर लेना है। सारी डिटेल भरने के बाद फाइनल आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे, आप देख सकते हैं आपका MKSV नंबर यहाँ पर जनरेट हो चुका है और गर्ल्स चाइल्ड का पूरा डिटेल, प्रतीक्षा तिवारी नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, फादर्स मदर्स नेम। अब आपको यहाँ पर एक अप्लाई बटन दिख रहा है, लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपकी 2 बेटियां थी तो आपको गर्ल्स चाइल्ड सेकेंड पर क्लिक करना होगा और फिर से सारी जानकारी दूसरी बच्ची की भरनी होगी। अगर 3 बेटियां हैं तो आपको फिर से 3 बेटियों का पूरा डिटेल भरना होता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में, हमारे केस में एक बच्ची है, तो अब मैंने डिटेल ऐड कर दी है और आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं MKSB नंबर आपका जनरेट हो चुका है, आप इसे नोट डाउन करके रख लें। इसके बाद यहाँ पर उसकी डेट कितने उम्र की होगी वो दिखाएगा, 0 साल 0 महीने सिर्फ 5 दिन की बच्ची हुई है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर 6 चरण जो मैंने आपको बताया, तो पहले चरण के लिए देखिएगा यहाँ पर एलिजिबल लिख कर आ रहा है, आपको 5 चरण नॉट एलिजिबल लिख कर आ रहा होगा। लेकिन जो लास्ट चरण है, मतलब पहला चरण है जो 0 मंथ से 1 साल के बीच में बच्ची का मिलता है, तो वो चरण यहाँ पर एलिजिबल है और एलिजिबल क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। और दोस्तों एक शपथ पत्र जो मैं बात कर रहा था वो बनवाना होता है, या तो आप तहसील जाकर बनवा सकते हैं या यहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे अपलोड करना होता है। तो पहला चरण के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जिसमें 2000 रुपए बच्ची के को मिलेंगे, जिसका भी अकाउंट नंबर लगाया होगा। तो आपको एलिजिबल क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, पूरा डिटेल जो आपने पिछली जानकारी भरी, माता का नाम, पिता का नाम और उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिखेंगे, फैमिली में अभी एक ही है तो एक दिखेगा, नंबर ऑफ बॉयज, बच्चे एक, लड़के एक भी नहीं है तो 0 दिखेगा। इसके बाद सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके अपडेट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जाता है, क्या आप रजिस्ट्रेशन के समय दिए गए बैंक खाता विवरण के साथ जारी रखना चाहते हैं? अगर आपका बैंक अकाउंट जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था वही चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक रहने देना है, नहीं तो आप दूसरा भी बैंक अकाउंट लगा सकते हैं। बैंक खाते का विवरण यहाँ पर पूरा दिया है, किसका आपने भरा था, जैसे कि मैंने उनकी माता का नाम जो है उसके नाम भरा था, उनका अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक का नंबर, पूरा बैंक से डिटेल आपका यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आपको दोस्तों आना है, जन्म के बाद लाभ प्राप्त करने हेतु भरा जाए, यदि ये श्रेणी लागू हो तो भरें, यदि पहले से योजना के लाभ ले रहे हैं तो पहचान संख्या, परिवार आईडी संख्या भरें। कुल मिलाकर जन्म प्रमाण पत्र की पंजीयन संख्या, जो जन्म प्रमाण पत्र आपने बनवाया है वो दोस्तों यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद कैप्चा डालकर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा।
अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जन प्रमाण पत्र जैसा मैंने डाला तो तुरंत ग्रीन टिक आ गया, मतलब आपका जन प्रमाण पत्र वेरीफाई हो चुका है। और जन प्रमाण पत्र जारीकर्ता का विवरण यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। जन्म स्थान आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको नीचे आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज इस वीडियो का होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं वो सारा विवरण दिया गया है। पहले ध्यान से आपको कुछ चीजें पढ़नी है। जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट की जो भी चीजें आप अपलोड करेंगे वो 10 से 50 केबी की होनी चाहिए, और जो पीडीएफ फॉर्मेट हम अपलोड करेंगे वो 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर्मेट लिखा बालिका का फोटो, बच्ची का फोटो आपको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ अपडेट करना है। परिवार के साथ बालिकाओं की संयुक्त फोटो, पूरे परिवार की फोटो, इसमें माता पिता सारे बच्चे हों, उसका फोटो अपलोड करना है जो कि जेपीजी या पीएनजी। निर्धारित प्रारूप का शपथ पत्र, जो दोस्तों आपने शपथ पत्र बनवाया है उसे यहाँ अपलोड करना है। और जन्म प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है वो। माँ का पहचान का विवरण पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, जिसमें कि आप आधार कार्ड दे सकते हैं, और पिता के पहचान के में भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं। आदिवासी स्थायी पता प्रमाण पत्र, इसमें दोस्तों किसी भी माता या पिता के आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार दोस्तों प्रमाणित करता है। बैंक पासबुक भी दे सकते हैं, इनमें से आप कोई भी एक चीज दे सकते हैं जिससे प्रमाणित हो कि आप वहीं के रहने वाले हैं। इसके बाद इन सभी को अपलोड करना है बारी बारी से, और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके सबमिट करना है। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दिए, सब में ग्रीन टिक लग चुका है। अब मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। देख सकते हैं सक्सेस एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और एप्लीकेशन नंबर इज दिस। आपको इस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रखना है, और जिसका भी होगा उसके मोबाइल पर मैसेज भी पहुंच जाएगा। तो ये आपका फॉर्म एक बच्ची के लिए सफलतापूर्वक भर चुका है, आपको ओके करना है। ओके करते हैं दोस्तों, फॉर्म आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, और इसे प्रिंट करना होता है आफ्टर बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड फर्स्ट स्टेज के लिए। तो आप इसे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इसे प्रिंट करके आप रख लें। प्रिंट करने के बाद दोस्तों अब आपका फाइनल सफलतापूर्वक फॉर्म फिल हो चुका है, अब इसे लॉग आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकेंड स्टेप का जो मैंने बताया था ना, जब 1 साल बाद आपको फिर से अप्लाई करना होगा, तब आपको सरकार जब 1000 रुपए भेजती है। कुल मिलाकर पहली स्टेज 0 से 1 साल के बीच में होता है। तो पहली स्टेज कंप्लीट होगी 1 साल, अब ये पैसा आ जाएगा। 1 साल के बाद जैसे 1 साल की बच्ची हो जाएगी, पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा, फिर से आपको सेकेंड स्टेज के लिए अप्लाई करना होगा। तो वो मैं 1 साल बाद फिर से आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो दोस्तों ये जानकारी या वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक स्टेप मैं क्लियर कर सकूंगा, एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। तो अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से खुद से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 3 से 4 महीने के भीतर पूरा प्रोसेस हो जाता है, और आपके अकाउंट में 2000 रुपए की जो पहली किस्त है वो क्रेडिट कर दी जाती है। मैं जैसा मेरे पैसा आएगा मैं आपको फिर से लाइव वीडियो करके दिखाऊंगा कि मैंने वीडियो जो क्रिएट किया था वो आज 14 फरवरी है और कब तक पैसा आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा सारी स्कीम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।